कि हम प्रकृति के संतान हैं। संपूर्ण जगत प्रकृति के द्वारा निर्मित है। चांद किसी के बाप का है, कोई कहता है कि मेरा चांद है। सूरज कोई कहता है कि मेरा सूरज है। हवा को कोई कहता है कि हमारा हवा है। ये धरती को क्यों कहता है कि हमारा धरती है? धरती किसने बनाया है? धरती क्या मानव जाति ने बनाया है? नहीं, मानव जाति ने धरती को सजाया है, बनाया नहीं, धरती को सजाया है। लेकिन कौन मानव? श्रमचोर नहीं, मजदूर, किसान जिसके गटा में बल है, उसने ही धरती को सजा करके और दुनिया को पालने का काम किया है, पोषने का काम किया है। हम प्रकृति के संतान हैं और संपूर्ण जगत प्रकृति के द्वारा निर्मित है। चांद किसी के बाप का है, कोई कहता है कि मेरा चांद है। सूरज कोई कहता है कि मेरा सूरज है। हवा को कोई कहता है कि हमारा हवा है। ये धरती को क्यों कहता है कि हमारा धरती है? धरती किसने बनाया है? धरती क्या मानव जाति ने बनाया है? नहीं, मानव जाति ने धरती को सजाया है, बनाया नहीं, धरती को सजाया है। लेकिन कौन मानव? श्रमचोर नहीं, मजदूर, किसान जिसके गटा में बल है, उसने ही धरती को सजा करके और दुनिया को पालने का काम किया है, पोषने का काम किया है। इसलिए हमको संघर्ष यहाँ से है। चूँकि कल सामंती युग था, सामंती युग में व्यवसाय जन्म लिया, सामंतवाद के गर्भ से व्यवसायवाद जन्म लिया और व्यवसायवाद आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचा कि 1215 में अमेरिका में राजा को बाई जबरदस्ती दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराया, जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। और इसके बाद 1649 में राजा को फांसी दिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से शासन कंट्रोल किया। इसके बाद लोकतंत्र का खोल पहनाया और समूचे संसार में लोकतंत्र प्रचारित किया कि लोकतंत्र है। अब रही बात यहाँ थोड़ा सा कि लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिया? इब्राहिम लिंकन। कहा कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर। लेकिन आज लोकतंत्र का चरित्र हमारे हिंदुस्तान में क्या है? जनता से तो चुना जा रहा है। अरे भैया पहले सुनिए ना, चुना जाए वही तो बात हम बोल रहे हैं। आप सवाल कीजिए, हम जवाब देते हैं, मैं ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? गत चुनाव हुआ, जिस चुनाव में हिंदुस्तान के भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, जितने दल हैं पूरे हिंदुस्तान में, सारे दलों ने कॉरपोरेट घराना से पैसा लिया, बॉन्ड भर दिया, घोषणा कर दिया कि जाओ तुमको लूटने के लिए छूट है। किसने घोषणा कर दी है? ये चुनाव पैसा लेने वाले सारे दल, भाजपा भी लिया, ये तो अखबार में जिक्र आ गया जी। मैंने भाजपा लिया, कांग्रेस लिया, आरजेडी लिया, जदयू लिया, सारे लोग लिए और कहा कि जाओ तुमको लूट के जनता से वसूल कर लो। जिसका जीता जागता उदाहरण है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। चुनाव जीतने के बाद मोबाइल पर कितना पैसा बढ़ाया? हम 666 के अपना रिचार्ज कराते थे, वो 800 में हमको कराना पड़ा। ये पैसा किसके यहाँ गया? इसलिए स्पष्ट हो गया कि ये संसदीय लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का जो परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दिया वह नहीं है। यहाँ पूंजी के द्वारा, पूंजी के लिए और पूंजीपति के लिए लोकतंत्र की परिभाषा हिंदुस्तान बदल दिया, हिंदुस्तान के कॉरपोरेट घराना बदल दिया। और इसके बाद हर वक्त में दुनिया का इतिहास है कि जनता के मुख्य शत्रु, जनता के जो मुख्य शत्रु होता है उसी के खिलाफ जन आंदोलन तेज होता है। क्योंकि मजदूरों को लूटता है, किसानों को लूटता है, कर्मचारियों को लूटता है, छात्रों को लूटता है, व्यवसायियों को लूटता है, जमींदारों को भी लूटता है। ये सारे लोगों को लूट रहा है। कौन आज? कल लूटा अंग्रेज, यही न होगा। आज कौन लूट रहा है? आज कॉर्पोरेट घराना समूह 200 अरबपति हमारे हिंदुस्तान में है, जिसमें 10 प्रमुख हैं। जिसमें पहला अंबानी है, चूँकि अंबानी मुकेश अंबानी, चूँकि मुकेश अंबानी विश्व के लेवल में भी है और 10 वहाँ है। तो ये कॉर्पोरेट घराना है। इनके पास पूंजी कैसे है? आज वित्तीय पूंजी का राज है। वित्तीय पूंजी का राज का मतलब क्या हुआ कि बैंक पूंजी और उद्योग पूंजी। बैंक अलग खुला ब्रिटेन में, उद्योग सब जगह खुला, उद्योग पूंजी आया और ये दोनों मिला दिया, पूंजी हो गया वित्तीय पूंजी। और इसके बाद क्या है? आज ही बताइए कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक है, तकनीशियन है, वो नौकर है कि मालिक है? नौकर है। नौकर है, वो नौकर है। और वही वैज्ञानिक के द्वारा पूरे हिंदुस्तान समेत सारे संसार में 4 चांद लगा।
4 चांद हम लगाएं और मालिक आप बने, लेकिन वह वैज्ञानिक नहीं महसूस करता है कि हम गुलाम हैं, क्योंकि उसको विशेष पैसा मिलता है और जीविका वो बहुत आसानी से खुशहाली से चलाता है, इसलिए वो नहीं समझता कि हम गुलाम हैं। लेकिन वह गुलाम है तो क्या किया, ऊंची तकनीक, उन्नत तकनीक, ऊंची पूंजी, वित्तीय पूंजी के द्वारा ये सारे लोगों को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, न्यायालय को खरीद लिया, नेता को खरीद लिया, पैसा दिया, कहा कि जाओ चुनाव लड़ो जीत के आओ, क्या ना, ये सारे लोगों की खरीद लिया। और खरीदने के बाद उन्नत तकनीक और वित्तीय पूंजी के माध्यम से बारीक ढंग से जनता के खून को चूस रहा है। हिंदुस्तान के को आगे क्या करने वाले हैं? हाँ, आगे यहाँ हमारा यही नारा है कि तुम हिंदुस्तान खाली करो, कॉरपोरेट घराना हिंदुस्तान खाली करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो दौलत है हिंदुस्तान के श्रमिक इंसान, मजदूर किसान का दौलत है, और ये तुम नहीं खाली करेगा तो हम गोलबंद होंगे। हम मजदूर किसान गोलबंद होकर के अपनी रक्षा के लिए तुमको खदेड़ेंगे और तुम्हारा सारा संपत्ति हम सीज करेंगे। ये हमारा कमाया हुआ धन है, ये सांसद विधायक कमाया हुआ दौलत नहीं है, ये मेरा दौलत है और सारा संकट तुमने पैदा किया है। और जब तक तुम खाली नहीं करेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम संसद को घेरेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान सरकार के चप्पे चप्पे जाम करेंगे। ये पूंजीवादी समर्थक सरकार जो है ये दलाल के भूमिका में है, सरकारी नहीं कर रहा है, ये एजेंट है, पैसा लेता है और सारा काम उसका करता है। नहीं तो एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कोरोना काल आया, कोरोना का वैक्सीन पड़ा, क्या किया इसने, हिंदुस्तान सरकार पूरे हिंदुस्तान के घर को जेल बना दिया, सारे लोगों को जेल में कैद कर दिया। पूरा हिंदुस्तान लॉक है। जब पूरा हिंदुस्तान लॉक है, यहाँ मजदूर गुजर गया, किसान उतर गया, व्यवसायिक गुजर गया, सारे लोग गुजर गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोरोना काल में इन कॉरपोरेट घरानों को पूंजी तिगुना कैसे हुआ? आप जवाब दीजिए हमको, तिगुना कैसे हुआ? ये पेपर में भी बात आ चुका है, कैसे हुआ? कौन सा मशीन उसके पास है? तिगुना पूरे हिंदुस्तान लॉक है, पूरे हिंदुस्तान लॉक है। कोरोना काल में इन कॉरपोरेट घरानों को तिगुना संपत्ति कैसे हो गया? आप ही बता दीजिए जरा हमको। तो इसको क्या कहा जाए? ये लूट नहीं है, और यदि लूट है तो उस लुटेरे डाकुओं के खिलाफ क्या लड़ना हमारा धर्म नहीं है? हमारा धर्म है ना, हम प्रकृति के संतान हैं, और जब तक इस हमारा जन्म विशेष काम के लिए हुआ है, यही विशेष काम हमारा ही है। क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे जीव हैं और सारे जीव में मानव काबिल है। राम की ही बात करते हैं आप, पूछे सवाल, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कोई आंदोलन नहीं हुआ था, फिर भी इस तरह काम होता था। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।